Hello friends, I am Abha and you are watching Digital Kaksha. In last class we have discussed the first three questions of exercise 13.1 and now we are going to discuss rest of the question. So without any further delay, we should go for our questions and today we will discuss question number 4. Okay, what is the question number 4? The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out? मतलब क्या हुआ कि एक कंटेनर में कुछ पेंट है और वो इतना पेंट है कि उससे हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं. और हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. और ऐसी कितनी ब्रिक्स होंगी जिनको हम इस दिए हुए पेंट से पेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि जब हम एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे उसके बाद हम बता पाएंगे कि ऐसी कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं. तो व्हाट शुड बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वन ब्रिक शुड बी इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. वो क्यूबॉइड की शेप में होगी. तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL एंड L is 22.5, B is 10 and H is 7.5. ओके, तो what we have done, हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ रख दी. और 22.5 into 10 will give you 225. 10 into 7.5 will give you 75. And 22.5 into 7.5 will give you 168.75. And here I have shown the way of calculating the same. कैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो 22.5 इंटू 7.5. तो आप सबसे पहले तो यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए. जैसे ही आप डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा. और 225 इंटू 75. फिर मैंने आपको बताया कि जब भी आपको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप उसको छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ लीजिए. तो मैंने 75 इंटू 3 लिख लिया यहाँ पे. अब 75 इंटू 3 लिखने का एक फ़ायदा ये हुआ कि 25 का टेबल हमें आता है. 25 5 जा 125, 12 कैरी. 25 2 जा 50, 50 और 12 62, तो 2 लिख लिया. और 6 कैरी. और 25 2 जा 50 और 50 में 6, 5625 आ गया. और 3 अभी भी लिखा हुआ है. और फिर आगे 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 3 से मैंने इंटू कर लिया. और नीचे 100 था इसलिए आई हैव पुट डेसिमल बिफोर 2 प्लेसेस, इसलिए मैंने 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे 168.75 आ गया. अब 225 75 को जोड़ना आसान, 300 में 168.75 जोड़ना आसान, 300 और 100 400 और 400 68.75 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया. यानी कि एक ब्रिक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स जो उस पेंट से पेंट करी जा सकती हैं ब्रिक्स वो n है. अब जितनी भी ब्रिक्स उससे पेंट की जा सकती हैं अगर वो n है तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया n इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक, यही तो हो जाएगा. और दूसरी चीज, आपको जो पेंट का एरिया दिया गया था वो मीटर में दिया गया है. देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेंट के एरिया को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा. देखिए ये मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से इंटू करेंगे, लेकिन ये तो मीटर स्क्वायर था तो 100 का भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हमने 100 का स्क्वायर कर दिया. अब मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा कैलकुलेशन सबसे लास्ट में. तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एरिया ऑफ पेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एरिया ऑफ वन ब्रिक. क्यों, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि कितनी ब्रिक्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि जितनी भी ब्रिक्स होंगी तो जब उनके एरियाज को हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, जो हमको एरिया दिया गया है सफिशिएंट है पेंट उतने एरिया को पेंट करने के लिए. और मैंने आपको बताया था कि
हम किसी भी चीज़ को जोड़ रहे हैं मल्टीपल टाइम जोड़ रहे हैं, तो इसकी जगह हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो किसी एरिया को n टाइम जोड़ें, उससे अच्छा हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, वी मल्टीप्लाइड द एरिया ऑफ वन ब्रिक विद n, हमने n से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये एरिया, जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो n इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो देखिए जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था 9.375 इंटू 100 का स्क्वायर, वो वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखा, 937.5 जो एक ब्रिक का एरिया आया था। और यहाँ से डेसिमल हटा दिया और यहाँ से भी डेसिमल हटा दिया। यहाँ 3 प्लेस पहले था तो 3 0, यहाँ पे 2 प्लेस पहले था तो 2 0। और सॉल्व किया तो बचा क्या, 937.5 इंटू 10, और यहाँ पे ये बचा। अब आप देखिए ये 10 इधर जाके 100 बना देगा, और जब ये 100 बन जाएगा तो आगे कैलकुलेशन कैसे हमारी चलेगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे जब आएगा इस तरीके से, और ये 100 ब्रिक्स आ जाएगा। यानी ऐसी कितनी ब्रिक्स होंगी जो पेंट की जा सकती हैं, 100 होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cuboidal box has edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, length हो गई, 10 centimeter wide breadth हो गई, and 8 centimeter height हो गई। Which box has the greater lateral surface area? तो assume कर लेते हैं lateral surface area of cube is S1। हमने मान लिया क्यूब का lateral surface area S1 है, तो lateral surface area यानी कि lateral surface area, which box has the greater lateral surface area and how much? अच्छा, ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं 6a स्क्वायर, तो वो वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, एंड इट विल गिव यू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर लेटरल निकालना होता तो 4a स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाता, 4 इंटू 100, ठीक है, यानी 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्यूबॉइड का हमने टोटल सरफेस एरिया S2 मान लिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया S2, एंड द फॉर्मूला फॉर द क्यूबॉइड वी ऑल नो वेरी वेल, ट्वाइस ऑफ LB BH प्लस HL। तो 12.5 into 10 will give you 125, and 10 into 8 will give you 80, and 8.12.5 will give you 100। और यहाँ पे देखिए फिर आपको वही करना है, डायरेक्ट 8 से इंटू नहीं करना है, आपको 8 को फैक्टराइज कर लेना है 2 इंटू 4 में। तो जैसे ही आप 2 का 12.5 में इंटू करेंगे आपको मिल जाएगा 25, और जब आप 25 इंटू 4 करेंगे तो यू विल गेट 100 ईजिली, ठीक है। फिर 125 और 100 को अगर आप ऐड करोगे तो 225 और 80, फिर वही 225 प्लस 75, तो आपको क्या मिल जाएगा, 300 और 305, और जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको TSA क्या मिला, क्यूब का मिला आपको ये, और क्यूबॉइड का आपको मिला 610। तो whose TSA is greater? The TSA of cuboid is greater, and by how much? 10 centimeter square. And what is the second question for the same question number 5? Which box has the smaller total surface area? अच्छा, okay, we have solved. Okay, I think the solutions are cross-linked. So, which box has the smaller total surface area? So the cubical box has a smaller total surface area and by 10 centimeter square. And the question number 1 is, question number 1 क्या था, which box has the greater lateral surface area and by how much? किसका lateral surface area ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? तो let the lateral surface area of cube is S1. So formula for the lateral surface area, that is 4 wall, is 4a square. So lateral surface area for cube is, अब 4a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, जब एज आपको 10 दी गई है तो आप a स्क्वायर करोगे तो आपको 100 मिलेगा ना, तो 100 जब मिलेगा तो इट विल गिव यू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड, इट इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। तो व्हाट इज L इज 12.5, B इज 10, तो 12.5 प्लस 10 और H इज 8,
तो आपने क्या किया, 12.5 प्लस 10 विल गिव यू 22.5 इंटू 8, ठीक है। तो फिर देखिए वैसे ही फिगर्स बन रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे इसमें, आपने 22.5 में तुरंत 2 का इंटू कराया, 22 44 और 0.5 45, तो 45, और आपने फिर 8 को क्या किया 2 इंटू 4, क्यों, क्योंकि 45 में 2 का इंटू कराया 90 मिला, और 90 में 4 का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का मिला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूबॉइड का मिला 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हुज लेटरल सरफेस एरिया इज ग्रेटर, तो ऑफ कोर्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर, क्यों, क्योंकि क्यूब का 400 था और क्यूबॉइड का 360, एंड बाय हाउ मच, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एक्चुअली ये आ गया है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, and we have discussed that solution above for the question number 2. Okay, I hope you people found this video useful, and if yes, let me know in comment, and we will discuss the rest 2 questions in our next session. Okay, keep watching and stay tuned. Thank you.